हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप भी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं इस चैनल पे हर रोज अलग अलग टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हर रोज आपको मिलता है फ्रेंड्स। हिंदी का, साइंस का, जीके का फ्रेंड्स हर रोज एक वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए हमारे चैनल को अभी अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको 100% सफलता फ्रेंड्स, 100% सफलता इस चैनल से मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता दूं आज के इस वीडियो हम लोग अनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी के टॉप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता दूं कि जितने भी इसमें प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। अनुवांशिकता के जनक कौन है, बताइए फ्रेंड्स। थोड़ा सा ये वीडियो जो है आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, इसीलिए जो, ठीक है, आप उसको वीडियो क्वालिटी को 360 में करके देखिएगा, ठीक है। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, हुगो डी ब्रिज या फिर रॉबर्ट हुक, डार्विन। अनुवांशिकता के जनक कौन है फ्रेंड्स? मैं बता दूं कि ये चैनल फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर रोज सिर्फ ऐसे टॉपिक जो भी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप यही एग्जाम या दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा अनुवांशिकता के जनक है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल इनको नाम है पूरा, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा क्वेश्चन है जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, जॉनसन ने, बैटसन ने या फिर वाटसन एवं क्रिक ने। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा जॉनसन ने, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि हम सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सारे प्रश्नों को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन सटीक आंसर आप अगर चाहते हैं डायरेक्ट आंसर, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग है, बताइए। कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग होता है? हैजा, टाइफाइड, हीमोफीलिया या फिर हाइड्रोफोबिया। कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग है, बताइए। तीसरा का सही जवाब हो जाएगा सी, हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, जेनेटिक्स नाम किसने दिया? जेनेटिक्स नाम किसने दिया? हुक, बैटसन, मेंडल, डार्विन। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो फ्रेंड्स चौथा का सही जवाब हो जाएगा बी, बैटसन ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, जिनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल, मॉर्गन तथा कैपस, जॉनसन या फिर सभी। जिनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स पांचवा का सही जवाब हो जाएगा बी, मॉर्गन तथा कैपस ने जिनका प्रयोग सर्वप्रथम किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन होता है, बताइए। पुरुष में कौन सा जीन होता है फ्रेंड्स? चार ऑप्शन है, XX, XY, X या फिर Y। पुरुष जीन संगठन होता है फ्रेंड, छठा का सही जवाब हो जाएगा बी, XY होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, गैमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। गैमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल, डार्विन, मेंडलीफ या फिर रदरफोर्ड। तो फ्रेंड्स सातवां का सही जवाब हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, मेंडल ने किया था, ठीक है। गैमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन जो है वो मेंडल ने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सातवां का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा शाकाहारी जो होता है वो प्रथम उपभोक्ता होता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, याद रखिएगा। 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है द्वितीयक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 9वां का सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, सहजीविता का क्या उदाहरण है, बताइए। सहजीविता का उदाहरण है लाइकिन, कवक, अधिपादप या सभी। सहजीविता का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स 10वां का सही जवाब हो जाएगा ए, लाइकेन। सहजीविता का उदाहरण होता है लाइकेन। 11 नंबर क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेकेल, रिटर, टेंसले या फिर मेंडल। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, रिटर ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग।
वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जीवाश्मिकी, कोशिका या फिर आनुवंशिकी? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीनों के या फिर कोई नहीं। जीन किसके बने होते हैं? 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, जीन बने होते हैं डीएनए के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, लाइकेन सहजीवी किस में पाए जाते हैं? शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में, अधिपादप और अंधापादप में, शैवाल और कवक में, मांस और कवक में। लाइकेन सहजीवी किस में पाए जाते हैं? 14 का सही जवाब हो जाएगा सी, शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा, बताइए। सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा। पहला ऑप्शन है कवकों के कारण, आवृतबीजियों के कारण, शैवालों के कारण या ब्रायोफाइटा के कारण। 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, शैवालों के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ऊर्जा का पिरामिड होता है, बताइए। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों, कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो फ्रेंड्स 16 का सही जवाब हो जाएगा ए, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन अजैविक कारक है? निम्न में कौन अजैविक कारक है? जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप या सभी? कौन अजैविक कारक है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी जो है, जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये तीनों है अजैविक कारक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? बताइए। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स एक्स, सी में है एक्स, डी में है वाई। तो फ्रेंड्स 18 का सही जवाब हो जाएगा ए, एक्स वाई से। ठीक है, 18 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र है कवक, शैवाल, ट्रिलियम या कोई नहीं? सबसे बड़ा गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स 19 का सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र का नाम बताइए। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल, कवक, ट्रिलियम, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, शैवाल होता है सबसे छोटा गुणसूत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्द का पता जॉनसन ने कब लगाया? जिन शब्द का पता जॉनसन ने कब लगाया? क्या होगा सही जवाब? 1909, 1902, 1905, कोई नहीं। 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1909 में जिन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने लगाया था, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन, आनुवंशिकी, दोनों, कोई नहीं। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। 22 का फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब? तो 22 का मैं सही जवाब बता दूं, जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23वां नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन, मॉर्गन, ब्रिजेज, जीनोम। 23 का सही जवाब हो जाएगा जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना, रदरफोर्ड, मेंडल या इनमें से कोई नहीं? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो फ्रेंड्स 24 का सही जवाब हो जाएगा ए, हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? बताइए। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1965, 1960, 1968 या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 25 का सही जवाब हो जाएगा 25 का 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, 1968 में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और कम समय में हम लोग को अच्छा तैयारी करना है और एग्जाम को पास भी करना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे और फास्ट आपको याद भी करना है। फ्रेंड्स एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार पढ़िए, लेकिन सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिक रोग, रंग वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग को पहचान नहीं सकता है? बताइए।
लाल और काला, हरा, लाल और हरा या गुलाबी रंग को। अनुवांशिक रोग जो होता है, रंग वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी जो है किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो 26 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा सी, लाल और हरा रंग को वो नहीं पहचान पाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछता भी है, पूछा भी है, ठीक है। लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन का, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं लाइकेन, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का को प्रतिपादित किया था किसने? लैमार्क, डार्विन, डडी ब्रिज ने या फिर मेंडल ने? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का को प्रतिपादित किसने किया था? तो 28 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा बी, डार्विन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड 29 का सही जवाब हो जाएगा 46 गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डाल्टन, साल्क, वाटसन एवं क्रिक, लीवेनहॉक। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? मिलर, खुराना, डीब्रिज या फिर कैल्विन ने? तो फ्रेंड 31 का सही जवाब हो जाएगा बी, खुराना ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? जीन किसमें अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में या फिर राइबोसोम में? जीन किसमें अवस्थित होते हैं? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्रों में होते हैं। जीन जो अवस्थित होते हैं वो गुणसूत्र में होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत 33 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? बताइए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? हार्ट ट्रांसप्लांट क्या तो बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। 34 का सही जवाब हो जाएगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वी, सर हॉपकिंस, डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या होगा सही जवाब? 34 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति के नियम के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी। तो फ्रेंड 35 का सही जवाब हो जाएगा डी, क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? 36 पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, बताइए। पर्यावरण में अजैव अवयव का क्या उदाहरण है? वनस्पति, जानवर, वायु, सभी। तो फ्रेंड्स 36 का सही जवाब हो जाएगा 36 का सही जवाब हो जाएगा सी, वायु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 37 का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस, लैमार्क, हक्सले, डी ब्रिज। किसने? 37 का सही जवाब हो जाएगा डी, डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 38 का सही जवाब हो जाएगा ए, डार्विन ने किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।